अंधा यदि किसी कुएं में गिर जाए तो लोग उस पर तरस खाते हैं, उससे पूरी हमदर्दी जताते हैं, परंतु एक आँखों वाला जिसे दिन के सूरज की तरह सब कुछ दिखाई दे रहा है, अगर वह गिर जाए तो उसे हर तरफ से लानत ही मिलती है। उसकी इस गलती को कोई माफ़ करने को तैयार नहीं होगा। निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की माता श्री, इनके कहे शब्द अभी मैंने यहाँ पर दोहराए हैं कि यदि एक अंधा व्यक्ति कुएं में गिर जाता है तो लोग उसे कुछ नहीं कहते बल्कि उसके प्रति हमदर्दी जताते हैं, परंतु यदि एक आंखों वाला व्यक्ति जानबूझकर सूरज की रोशनी में किसी कुएं में गिर जाता है तो लोग उस पर लानतें भेजते हैं। इसी तरह से आंखों वाले व्यक्ति से मतलब है एक गुरसिख जिसने सदगुरु की कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। एक तो वह है और दूसरे वे व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, अर्थात वो अभी अंधेरे में हैं। ब्रह्मज्ञानी उजाले में है, गैर ब्रह्मज्ञानी अंधेरे में है। तो एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति को, एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को अपना जीवन किस तरह से गुरु मर्यादा के साथ बिताना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और क्यों बिताना चाहिए यहाँ यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो निरंकारी राजमाता जी के शब्द आज के इस वीडियो में दास यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए जा रहा है, तो आप आगे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और उन सारी की सारी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। राजमाता जी आगे कहते हैं, संसार के जो लोग निरंकार को दूर किन्हीं ठिकानों पर, गुफाओं में या आसमानों पर मानते हैं, उनकी गलती तो शायद मुआफ हो जाए, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं कि परमात्मा उनकी हर हरकत को हर समय देख रहा है। पर उन गुरसिखों के बख्शे जाने की संभावना नहीं जो निरंकार को अंग संग जानकर भी गलत काम करते हैं। इस कण कण मेरा में राम, निराकार प्रभु परमेश्वर का ज्ञान, इसकी जानकारी होने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद आपको कुछ भी करने की छूट मिल जाती है, बल्कि यहाँ तो यह मानना चाहिए कि जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसका जीवन एक आम संसारी व्यक्ति से बिल्कुल पृथक हो जाता है। वो तमाम उन नियमों का पालन करने लग जाता है जो नियम, जो कायदे, जो कानून सतगुरु उसके लिए निर्धारित करते हैं। क्योंकि निरंकारी राजमाता जी इसी संबंध में एक ट्रक वाले का उदाहरण देते हुए आगे समझाते हैं। जैसे ट्रैफिक के कुछ रूल होते हैं, अगर कोई आदमी यह कहे कि मैं तो कई ट्रकों और वाहनों का मालिक हूँ, मैं चाहूँ तो पैदल चलने वालों की लाइन को छोड़कर ट्रकों वाली लाइन में चलना शुरू कर दूँ, तो आप ही सोचिए अगर वह सचमुच ट्रकों वाली लाइन में पैदल चलना शुरू कर दे तो उसका किसी भी वक्त एक्सीडेंट हो सकता है और उसका जानी नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह गुरमत के कुछ अपने असूल हैं, इसकी भी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। अगर कोई गुरसिख इनको जाने अनजाने तोड़ता है तो उसे उसका फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। गुरु के बनाए हुए नियम, कायदे, कानूनों को यदि एक गुरसिख जानबूझकर तोड़ता है, भंग करता है, उनका गलत इस्तेमाल करता है, तो फिर उसे उनके कर्म फल को भोगने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। मतलब ब्रह्मज्ञानी को भी उन कर्मों का कर्मफल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को बहुत सावधान रह करके अपने जीवन को जीना होता है। हाँ, यदि वो सारे काम गुरु मर्यादा के अनुसार, गुरु के बनाए हुए नियमों के अनुसार करता है, तब फिर वो कर्मफल से मुक्त हो जाता है। आगे फरमाते हुए निरंकारी राजमाता जी कहते हैं, वैसे तो संसार के लिए भी यह असूल अपनाने योग्य है, लेकिन गुरसिखों को तो अवश्य यह याद रखना चाहिए कि संसार में दो हिंदू लड़ते हैं तो लोग ये नहीं कहेंगे कि दो हिंदू लड़ रहे हैं, या दो सिख भाई बहन आपस में किसी बात पर एक दूसरे की मारपीट कर देते हैं तो यह कोई नहीं कहता कि यह दो सिख लड़ रहे हैं। हर कोई कहता है दो भाई बहन आपस में किसी बात पर एक दूसरे को पीट रहे हैं। लेकिन जब कोई दो निरंकारी बहनों या बहन भाइयों में आपस में थोड़ी सी टक्कर हो जाए तो लोग झट से कह उठते हैं कि देखो जी,
दो निरंकारी लड़ रहे हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि लोग भक्तों महापुरुषों से बड़ी उम्मीदें लगाए होते हैं। आप जानते हैं कि गंदा कुत्ता खसमे गाल भाव, गलती हमसे होती है, नाम गुरु के लग जाती है। हमें गर्व है कि हम अपने सद्गुरु की कृपा से ऐसा सुंदर पवित्र जीवन जी रहे हैं। आगे के लिए भी यही अरदास है कि हम अपने गुरु के आशय के अनुसार ही अपना जीवन गुजार सकें। अब यदि यह लोक सुखी और परलोक सुहेला करना है तो गुरु वचनों को जीवन में उतारना ही पड़ेगा। गुरु के बनाए हुए नियम कायदे कानूनों को जीवन में उतारना ही पड़ेगा, पूरी तरह से इनके पीछे चलना ही पड़ेगा। यदि हम ऐसा कर पाए तो ये जीवन भी धन्य हो जाएगा और इसके बाद भी परलोक सुहेला हो जाएगा। तो प्यारी सत्संगत जी, कृपा करो, बख्शिश करो, दास भी इनके बताए हुए रास्ते पर चल सके और इनके बनाए हुए नियम कायदे कानून का पूरी तरह से पालन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।